तो 26 क्वेश्चन जो है, बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3√3 किलोमीटर अवे, कैन वी हिट ए टारगेट at a distance of 6√2 kilometer by adjusting its angle of projection। समझ आई भी है कुछ भी? कहना भी अगर ਆਪਾਂ 30 डिग्री ਤੇ थ्रो करिए ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੀ? ਜਦੋਂ थीटा 30 डिग्री है कितनी दूर जाके गिरी? रेंज कितनी है? 3√3 किलोमीटर। वो कहना भी क्या ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਥ्रो करके कितनी दूर पहुंचाना चाहते हैं? 6√2 है ना। ਇਹਦਾ मीनिंग की समझ आया? ਤੁਹਾਨੂੰ की समझ आया? थीटा निकाल दे मतलब देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ लॉजिक की लगेगा, कोई भी आदमी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ? 45 ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 45, है ना। तो हुन ध्यान दियो बेटा, हुन आ जेड़ा गिवन है ये रिलेशन u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो हुन r गिवन है, g पता वा, थीटा गिवन है, तो u स्क्वायर निकल आएगा, है ना। u स्क्वायर काट लांगे ਆਪਾਂ, फिर u भी कटांगे, काट लांगे। तो ये तो पता लग जाएगा कि ये आदमी कितनी स्पीड नाल सुट रहा। ते जे आपा देखना चाहिए ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कितनी दूर सुट सकता, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ r मैक्सिमम ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ फार्मूला ਕੀ है? u स्क्वायर बाय g, है ना। तो अगर आ वाली वैल्यू ਇਹਦੇ ਤੋਂ ज्यादा आ गई तो ਇਹਦਾ मतलब वो आदमी इस किलोमीटर तक थ्रो कर सकता, ते जे घट आई तो ਇਹਦਾ मतलब ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ u ਸਕੁਅਰ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ u ਕੱਢਣਾ, है ना। पहला आ कैलकुलेशन हुई, फिर u स्क्वायर निकलिया ना, फिर आप ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ रूट ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ फिर आप ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, फिर ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, फिर g। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ u स्क्वायर बाय g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? r बाय, है ना। तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, आही रिजल्ट इथे पुट कर दइए। आ देता हुआ 3√3 किलोमीटर और sin 2 sin 60 कितना होगा? sin 60√3 तो कितना आ गया, है ना। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं हुई तो टाइम भी बच गया। तो ये आदमी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 किलोमीटर तक थ्रो कर सकता, जबकि पूछा भी इतना सुट सकता, ਇਹਦਾ मतलब आंसर नो नहीं कर सकता। क्लियर है? यस। फिर बेटा 27th देखो ना, ये हिंट नोट करी जाओ। देखो भाई 27
from a point on the ground, from a point on the ground at a distance of 15 meter from the foot of a vertical wall, a ball is thrown at an angle of 45 degree which just clears the top of the wall. मतलब ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ दीवार है, तो हाँ बेटा ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ दीवार है ना, इस दीवार तो कितनी दूर पहला सपोज आ है और आ दूरी 15 मीटर दी है उन्हें, तो 15 मीटर पहला दीवार तो की कीता, एक बॉल थ्रो की कितने एंगल ते 45 डिग्री ते, और वो जी बॉल है वो इनू इदा क्लियर करते हुए इदा गिरी आके, तो आ जिन्ना आ दूरी है ना उन्हें 5 मीटर दी है। स्टेटमेंट नु पढ़ो फिर पता लगना। तो असी इस दीवार की हाइट निकालनी है, तो आ जी वेलोसिटी है u और आ एंगल 45 डिग्री देता, ठीक। हुन इस दीवार की हाइट का मतलब आप कह सकते हैं कि आ जिहड़ा P पॉइंट है, तो इहदी आ दूरी जिहड़ी है x है और आ y है। x की वैल्यू कितनी दी है 15 मीटर है ना, ते आप y निकाल ली। हुन पुत्र देखो फिर हुन थानू इत्थे याद पता की आना चाहिए, x कितना दिता 15 मीटर, तो आ फार्मूला काम आएगा, ठीक है। इस फार्मूला तो x की वैल्यू जिहड़ी है वो कितनी है 15, ux की वैल्यू u cos 45 डिग्री नाल t है, तो आ दो अननोन है ना। अच्छा और कोई और इक्वेशन सोच सकते हैं आप, y कटना ना, तो y इज इक्वल टू uyt माइनस हाफ, तो y तक पहुंचने लई पहला तो सानू अच्छा uy की जगह आप u केड़ी हर्डल है ना, तो सानू टाइम पता ते ना u पता है ना। हुन कोई तीजी इक्वेशन भी सोच सकते हैं, रेंज दी आ इहदी रेंज है कितनी 20 मीटर है ना, और एक कितने बराबर होंगी रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय, आ क्योंकि 90 बन गया, थीटा 45 है, इसका मतलब u स्क्वायर बन गया 20g है ना, तो u की वैल्यू कितनी आ गई √20g, g अगर 10 लेने हैं तो 200 है, तो 10√2 आ गया ना। तो इन्हें साडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना, हुन आ जेड़ा u है ये इथे पुट करांगे, इथों निकलूगी पहला टाइम दी वैल्यू, उस टाइम नू फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करांगे, क्योंकि u ਆਪਾਂ ਨੂੰ मिल चुका वा, थीटा दिता वा, टाइम आ गया, तो y निकल आएगी। फिर देखो बेटा पहला हम 30th देख लो,
विश्व समझ आ रही पुत्र तेनू? खुशी देखो भाई 30th स्टेटमेंट की है वेलोसिटी कितनी नाल u नाल मेकिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल लपना की है कदों हाँ हम गल ਨੂੰ समझ आई हम देखो ਨੂੰ बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा ना ਇਹਦਾ आंसर पर एक्चुअल प्रॉब्लम बड़ी छोटी जी है किस तरह ਜਦੋਂ थ्रो ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ वेलोसिटी कितनी है ਤੇ हॉरिजॉन्टल ਨਾਲ एंगल कितना बन रहा तो इनिशियल वेलोसिटी ਦਾ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो u cos अल्फा ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ v ਇਹ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ਨਾਲ कितना एंगल बना रही है बीटा तो इस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos बीटा है ना ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਚ ਤਾਂ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट सेम रहता है ਇਹਦਾ मतलब ये दोनों बराबर है तो फिर v क्या आ गया u cos अल्फा बाय तो ये आंसर आ गया है ना पर ये ਹੁਣ ਗੱਲ याद आएगी ਤਾਂ होना इतना सौखा क्लियर है फिर लिखो पुत्र थर्टी फर्स्ट में देखो ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਥੋਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜੋ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ numerical है ਇਹਦਾ कंसर्न एंगुलर प्रोजेक्टाइल ਨਾਲ ਹੈ तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ हॉरिजॉन्टल ਨੂੰ x एक्सिस वर्टिकल ਨੂੰ y एक्सिस ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ तो ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇ थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45 डिग्री ਦਿੱਤੀ ਹੈ तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਬਣੇਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ठीक है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੋ ਹਰਡਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹਰਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 2 ਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਦੀਆਂ तो ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਰਡਲਸ r ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹਰਡਲਸ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਇਹਨੂੰ 45 डिग्री लिख लिया तो मान लो एक हर्डल आ है तो दूसरी हर्डल क्योंकि दोनों की हाइट सेम है और आ दूरी r है ना इतना ही है अच्छा और निकालना किया है एक तो r निकालना दूसरा a निकालना तीसरा यही है कि दो ही बस दो ही है हुन देखो बेटा
ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦੂਰੀ ਨੂੰ x ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ y2 ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਅਗਰ P2 ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ x r ਤੇ ਆਹ 2 ਹੈ ਨਾ y2 ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ u cos θ t ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ u sin θ t minus half gt square तो इथों देखो गल ਨੂੰ समझो क्योंकि x ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਟਾਈਮ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ x ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ मतलब सेम y ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਆਣਗੇ ਇਹ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ तो ये भी पता लग गया समझ अच्छा ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ t1 ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ t2 ਠੀਕ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ p1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ p1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ अगर आप इसकी वैल्यू कटनी होए वो पूछी भी है तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੂਟ ਕਰੂ तो ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ u cos θ t1 ਟਾਈਮ u ਦਿੱਤਾ θ ਦਿੱਤਾ t1 ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਰੁਕੀ ਹੈ तो ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੋ ਸੁਣੋ y ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ 2 ਮੀਟਰ u ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ 10 ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ g पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जू t निकल आओ दो रूट्स आनियां है ना प्लस माइनस वालियां जेडी माइनस वाली है वो t1 है क्योंकि वो पहला y ना ते t2 उस तो ज्यादा होनी तो प्लस वाले नाल आना इथों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ दो टाइम आने आ गए पता लग जूगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करके आने हैं हिंट नोट कर लो ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਲਿਖੋ ਇਹ 10 ਹੈ ਇਹ sin 45 1/√2 है t minus half ਇਹਨੂੰ 5 ਲਿਖ ਲੋ ਇਹ t square ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਥੋਂ t1 t2 ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ t1 ਆਣਗੇ t1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਓ ਤਾਂ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਯੈਸ ਇਥੋਂ t2 ਵੀ ਆਊਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ t2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ x ਕਿੰਨਾ ਵਾ x plus वो किसके बराबर है u cos थीटा t2 समझ आई है ना गल जेड़ा p2 पॉइंट है ਇਹਦਾ x कोऑर्डिनेट x plus r है तो x कोऑर्डिनेट इस फार्मूले तो लिखना पर वो ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਾ t2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ t1 t2 ਇਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ x ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ r ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ठीक है मतलब इक्वेशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ मैसेज आ रहा क्लियर फिर देखो क्वेश्चन नंबर 32 32
कि बॉडी इज 32 देखो ये स्टेटमेंट समझ आई कोई गल बोलो बेटा की आई समझ दो बॉडीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨੂੰ वर्टिकली दूजी ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਈਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ दोनों बॉडीज साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट होईयां है ना ਜਿਹੜੀ वर्टिकली अपवर्ड भी थ्रो ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਵੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टक्कर हो रही कि नहीं हो रही कोलिजन हो रहा कोलाइड हो रहा यस सर कोलाइड का मतलब अच्छा हुन देखो ना गल नूं समझो कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स इको टाइम तो स्टार्ट होन मान लो 1 बजे स्टार्ट होए ते दोनों दे विच 1:05 ते टक्कर हुई ਇਹਦਾ मतलब दोनों नूं ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ बराबर कि नहीं इसका मतलब दोनों का टाइम बराबर है अच्छा दोनों इक्को लेवल तो स्टार्ट हुए सी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तो ऊपर नूं गए तो दोनों ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी सेम कवर कीती है सेम टाइम च सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कीती है यही है ना इथों यही कंक्लूजन निकलिया तो अगर ये निकल आया वा फिर तक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्योंकि दोनों सेम लेवल तो चले चाहे जगह अलग अलग है लेवल दोनों का लेवल समझते हैं ना तो लेवल सेम सी थे जिस पॉइंट पे पहुंचे तो वो पॉइंट उस लेवल तो इको जगह पे ही है इट मींस दोनों की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर है सेम है तो ਇਹਦਾ मतलब दोनों ने सेम टाइम च सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर की थी अच्छा हुन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ y ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਚ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ uyt ਹਾਫ gt ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ वर्टिकली ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥਰੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ y ਵੈਲਿਊ ut ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो है ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਲਈ y ਕੀ ਹੈ t ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब फिर uy और u सेम है ਹੁਣ uy ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਵਾਲੇ ਲਈ तो ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 60 तो जो 60 दिता तो ये sin 60 हो जाना ना क्योंकि वर्टिकल u sin थीटा होना ते आ कितनी दित्ती वेलोसिटी u2 तो u1 by u2 की आ गया है ना ये आंसर आ गया यही पूछिया तो मतलब ये ता स्टेटमेंट दे बारे च क्लैरिटी ता होनी थ्योरी पढ़ के पुੱਤ उदा कुछ नहीं होना